ऑड वन आउट टॉपिक के ऊपर। तो ध्यान रखो, जो टॉपिक बता रहा हूं ये इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि आप बच्चों रिवीजन करते टाइम सिर्फ इन्हीं को पढ़ो और दूसरी चीजें छोड़ दो, ऐसा बिल्कुल मत करिएगा। इस जगह आइए बात करता हूं यूनिट्स एंड मेजरमेंट की। यहां पर बच्चों मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है आपका स्क्रू गेज। क्यों? क्योंकि हर बार वर्नियर कैलिपर से मेन पेपर में क्वेश्चन आया करता है। यहां पर स्क्रू गेज से चांसेस बढ़ जाते हैं और एरर एनालिसिस से आपके चांसेस बच्चों बढ़ जाते हैं। मैकेनिक्स में रिलेटिव मोशन इंपॉर्टेंट हो जाता है। रिलेटिव मोशन में भी बच्चों रेनमैन प्रॉब्लम और रिवर स्विमर या रिवर बोट प्रॉब्लम इंपॉर्टेंट हो जाती है। लॉज ऑफ मोशन की बात करता हूं तो यहां पे स्यूडो फोर्स, और स्यूडो फोर्स में भी बच्चों आपका एलिवेटर प्रॉब्लम और वेइंग मशीन प्रॉब्लम इंपॉर्टेंट हो जाती है और फ्रिक्शन इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो वर्क पर एनर्जी में वर्टिकल सर्कुलर मोशन, फोर्स वर्सेस पोटेंशियल एनर्जी के रिलेशन के ऊपर न्यूमेरिकल, और अभी मेरे को ध्यान आया कि कोलिजन भी इंपॉर्टेंट हो जाएगा। रोटेशनल मोशन में मोस्ट इंपॉर्टेंट बच्चों कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम हो जाता है। ग्रेविटेशन में वेरिएशन ऑफ जी, एस्केप वर्सेस ऑर्बिटल स्पीड और केपलर का थर्ड लॉ, और इवन सेकंड लॉ भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। सेकंड लॉ से थ्योरी आने के चांसेस मुझे ज्यादा समझ आ रहे हैं। सॉलिड्स की बात करता हूं तो बेटा सॉलिड से डेल्टा एल इज इक्वल टू एफ एल अपॉन ए वाई सदाबहार फॉर्मूला है। इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, और थोड़ी थ्योरी में अगर मैं बोलूं तो बच्चों स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व जरूर पढ़ के जाइएगा। फ्लूइड्स में सरफेस टेंशन, कैपिलैरिटी और पॉइसली इक्वेशन इंपॉर्टेंट हो जा रही है। यहां पर अगर थर्मल फिजिक्स की बात करूं तो बच्चों एक्सपेंशन से, पीवी ग्राफ से और आरएमएस स्पीड से क्वेश्चन आ सकते हैं। आगे एसएचएम और वेव्स की बात अगर मैं करता हूं, एसएचएम में फेस टाइम रिलेशन से, और वेव्स में या तो बीट फ्रीक्वेंसी, बीट फिनोमिना से पूछेगा या रेजोनेंस ट्यूब एक्सपेरिमेंट और सोनोमीटर से क्वेश्चन पूछ सकता है। यह इंपॉर्टेंट हो जाता है।